जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, एंड पनिशर शुड नॉट बी पनिश। हम कहते हैं आज़ादी हुई, किस चीज़ की आज़ादी? इंडिया नीड्स अनदर रेवोल्यूशन एंड वी आर वेटिंग फॉर We are इट एंड waiting इट for शुड it. कम इट। आज विजन बाय जराल पे हमारे साथ मिस्टर भूषण परिमू जी हैं. ही इज़ द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोरम एंड ही इज़ अ रिनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट. आज कुछ वार्तालाप करेंगे इनसे, जानेंगे कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में, कुछ एनवायरनमेंट के बारे में और कुछ जनरल ऐसी बातें जो आप सबको जाननी चाहिए मेरे ख्याल से. भूषण जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर. मेरे पास आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे जहन में मुझे लगता है मुझे पूछने चाहिए. पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है सर कि अगर इन्वायरमेंट में कमर्शियल यूसेज आ जाए और उसकी डेवलपमेंट आ जाए और दोनों अगेंस्ट हों, तो बीच में क्या चूज करना चाहिए या क्या सही है एक सोसाइटी के लिए? बड़ा सिंपल सवाल है। जी. अपना और आने वाली नस्लों की तबाही या कुछ चंद वक्त का पैसा, आप जी. किसको चूज करेंगे? जी. क्या होता यह है, ये हमारी ही थ्योरी नहीं है, प्राचीन वक्त की थ्योरी है। इवन ट्राइबल्स इन साउथ अमेरिका, वो जब कोई प्लानिंग करते हैं वो कहते हैं कीप आई फॉर 7 जनरेशन टू कम। उनका क्या इम्पैक्ट होगा? जी. हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया, वो इस चीज से है कि आने वाली नस्लें भी उसका फायदा उठाएं। उन्होंने ये नहीं सोचा आफ्टर मी द डिल्यूज, ट्रू. मेरे वक्त का निकल गया, जाने दो आगे क्या होगा। आगे आंखें देखेंगे. बंद कर कर प्लानिंग नहीं की, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं वो भी हमारी ही हैं, जी. वो भी हमारे होप्स हैं, जी. और वो प्रकृति में आएंगी भी। फिर किस हालात में आएंगी? जिस हालात में हमने उनके लिए माहौल बनाया होगा। बिल्कुल. अगर तो हमने हालात के तबाही की ही होगी, ऑक्सीजन कम होगी, हीट ज़्यादा होगी, पानी के रिसोर्सेज कम होंगे, जो नेचुरल सिनेरियो ऑफ थ्राइविंग है डिमिनिश होगा, जी. जी. तो उसमें फिर जो आने वाली नस्लें वो कैसे पैदा होंगी भी होंगी नहीं, ट्रू. होंगी और कितनी देर चलेंगी, ये क्वेश्चन है चीज़ इस जरा पे. है वो उसी पर डिपेंड करता है। जी. भूषण जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या टेक्नोलॉजी अकेले ये क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर सकती है या जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो सिटीजन्स हैं, उनका बिहेवियरल या लाइफस्टाइल चेंज इम्पोर्टेंट है इसमें? एक निमिष नंबर है, आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जी. नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज चेंजिंग. एवरीथिंग इज चेंजिंग। और हमारे पास हिस्ट्री है हम्म. कि आज तक जो हमारे 6 दफा जो है जी. अर्थ ये सिवियर एक्सटिंक्शन से चली गई थी। पांचवी वो नेचुरल थी, छठी हम कर रहे हैं। नथिंग इज स्टैटिक। पानी बहना कभी रुका? नहीं. नहीं. कोई चीज, इवन डेजर्ट्स रुके? डेजर्ट बने भी, पहले ग्रीन थे। जैसे कि हमारे जंगल नहीं रहे, जंगलों में वो स्पीशीज नहीं रही कमर्शियल जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा निकालती थी, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो कंट्रोल करती हैं। यू कैन एटलीस्ट आप उसमें ला सकते हो, रोक सकते हो। लेकिन हमने जितनी भी एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाती हैं या एनवायरनमेंट फंक्शंस बनाती हैं, जी. जी. उसकी फंडिंग जो है वही वही कंट्रीज करती है, वही एजेंसीज करती हैं जो इसकी तबाही करती हैं। आप कोई भी ले लीजिए, कोका कोला, दूसरे तीसरे फंडिंग, और उन्होंने ही 1.5 कहा था बढ़ेगा, फिर कहने लगे नहीं जी इसी तक रोकेंगे। वही हमारे यहाँ डिसाइड करते हैं, और डिसाइड क्या करते हैं कि क्या चीज़ बिकनी चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उनको ये पता है कि हम आप आने वक्त में बाद में वो जाएं या रहें। तो पब्लिक इन्वायरमेंट पब्लिक को ही जागना है, जिन्होंने जीना है, जिन्होंने सफ़र करना है, उनकी इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है. उनकी इन्वायरमेंट बहुत, और बहुत सी चीज़ों में हुआ है। भूषण जी, एक ऐसा एक मिथ बताइए जो सारे लोग मानते हैं इन्वायरमेंट के लिए, बट एक्चुअली में वो गलत है. कुछ ऐसा आपके जहन में है? वो जो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम हैज ए मिथ। ओके. हाउ कैन यू एक्सप्लेन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कहते हैं जी फलां चीज़ बनानी है, अभी डैम्स हैं, डैम्स हम बना रहे हैं, इन्हें हम कहते थे फ्यूचर
रिजर्वायर। जब ये शोर उठने लगा ना, हम्म। जब शोर उठने लगा कि देखो जी तेल तेल खत्म हो रहा है, तेल में फ्यूचर ऑयल वेल्स। हम्म। हालांकि जब ये जनरेशन शुरू हुई जी। डैम्स की, तो हमें उतने डैम बनाने चाहिए थे जितने बने और जितने सस्टेनेबल हैं। हम्म। अब हम डैमों को बनाते हैं, डैम 100 साल तक चलता है। 110 साल के बाद इसको, पहले होवर डैम बना था, अब वो तोड़ ही दिया इन्होंने अपने अमेरिका में। बात यह है कि 100 साल तक आप किसी चीज़ को ले रहे हैं, उसके बाद उसकी जो डिवास्टेशन है उसका क्या होगा? उस पर रेत बैठती है। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है कि ज़मीन पर अगर पानी बैठता है, कोई भी वजन पड़ता है, हम्म। हम कहते हैं ये ज़मीन वजन नहीं ले रही। जैसे हम कहते हैं बुनचाल आता है जी, वो दांत के सींग पर जोर पड़ गया था, वो अब हिला रहा था कि पोजीशन पकड़ो। हम्म। अब आप जहाँ जहाँ भी डैम, भी आप चिनाब को ले लीजिए, 6-7 डैम है, जी। सेस्मिक जोन है, हायर सेस्मिक जोन है, 6 1 तक है। यस यस। उस पे पॉइंटेड वेट्स पड़ रहे हैं पानी के। वो पानी पीता भी है, अंदर जाता है, एब्जॉर्ब करता है वो। सीपेज होती है, अंदर अंदर जाती है, वो पीछे जाकर भी हिला देता है, नीचे भी थ्रस्ट डाल देता है। और एट ए टाइम 6-7 एक ही ब्रिज पर हैं। तीसरी बात, और फिर इनकी यूटिलिटी कब तक होगी ये भी नहीं पता, क्योंकि ग्लेशियर का पानी आता है। जब पीछे पानी ही खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? हमने बरसात का पिछले 15-15 साल से भी कहा था कि आपके जंगल तबाह हो गए हैं, डिस्टेबलाइज हो गया है। हम्म। इस दफ़ा आपको पता है रेट ऑफ लैंडस्लाइड वाज फार मोर देन अदर डैमेजेस। मतलब हम कभी कहते थे ये सातवीं सातवीं शायद सेंचुरी में कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग। अब इट्स हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या इन जैसे कैट्स एंड 7th सेंचुरी का हाँ मुहावरा है। वाग है। हम्म। अब मैं ये कहता हूँ, और अर्थ जे&के हिमालय, हम्म। इसमें फिर आपका शिवालिक भी आता है, दूसरा लोअर तराई भी आता है। इट इज कफिंग लाइक ए लैंडस्लाइड। सर एक बात बताइए, जम्मू में आपको क्या लगता है कि इको टूरिज्म को इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए रेदर देन द मास टूरिज्म? और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए पॉलिसी चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? जितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में इको टूरिज्म का है, हम्म। कश्मीर टूरिज्म हैज डिस्ट्रॉयड कश्मीर टू द हिल्ट। अब रही जे&के की, मैंने सुनता कोई नहीं है। आपका इको टूरिज्म का मैंने इनको दिए थे, लिखकर भी थे, आर्टिकल भी दिए थे। उसमें ये है, हमारे पास जितने भी ये दरिया हैं, चिनाब शनाब, वो ये राफ्टर्स हैं, अच्छा। किश्तियाँ राफ्टिंग करेंगे जिस जिस पोर्शन पे, यानी कि सलार डैम के नीचे 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 कहेंगे, हर की पौड़ी की तरह यहाँ वो नीचे अखनूर में वो लगा सकते थे। तीसरी बात ये थी, और भी जगह हैं या वैली में ही जी जी। करता कोई नहीं। इको टूरिज्म में ही आप किसी मेले में रखते हैं तो वहाँ आप पलवानी करवाइए, रही एक। सेकंड, नो योर एरिया ट्रैकिंग्स। हमारे पास यहाँ ऐसे ऐसे ट्रैक्स हैं, ऐसे ऐसे ट्रैक्स हैं, हाँ, जिसको आप हैरान हो जाएंगे। उनमें क्या होता है कि उनमें जगह 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 शेल्टर शेड होते हैं। समटाइम आप भूल जाते हो, यहाँ साउथ अमेरिका में, चिली में, वो उसमें सब कुछ होगा, खाने के लिए, पीने के लिए, लगाने के लिए, नहाने के लिए, एंड यू हैव टू पे। वो ये डेवलप करना नहीं चाहते। वैसा कल्चर और वैसा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे आने में तो बहुत वो है। कल्चरल था, तो आप कह रहे हैं ना कि उसको ये चाहिए उसको चाहिए, यू हैव टू कल्टीवेट देम। भूषण जी, मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज या फिर इन्वायरमेंटलिज्म में कुछ भी हम कहें, जब इसको एक आम आदमी देखता है या सुनता है तो उसके माइंड में डिस्टेंट नंबर्स आते हैं या कुछ ऐसे फिगर्स आती हैं। आप ऐसा कुछ बताइए कि ऐसी उनको कुछ पर्सनल लगे, कुछ फील हो, कुछ कंफर्टनेस आए ये सुन के कि ये बहुत ज़रूरी है, rather देन कि उनको सिर्फ एक नंबर्स या ऐसा कुछ माइंड में जाए। इसको वी हैव टेकन द प्रॉब्लम फ्रॉम द रॉन्ग हैंड्स। ओके। जैसे लकड़ी ऐसी होती है, हम उल्टी करते हैं।
99 पॉइंट तो आपका रिलीजियस फीडबैक है। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इज नॉट फीडिंग देम, गवर्नमेंट इज ओनली ए शो, पैसा कमाते हैं चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं चले जाते हैं। जब तक विद इन द सोसाइटी अवेयरनेस ना आए, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, एंड पनिशमेंट शुड नॉट बी पनिश। आप देखिए, हम कहते हैं आज़ादी हुई, किस चीज़ की आज़ादी? आप ही के एरिया में देखिए, चर्च बिक रही है, चिट्टा बिक रहा है, पुलिस स्टेशन हो रही है, यहाँ फ्लश ट्रेड हो रहा है, फ्लैश ट्रेड हो रहा है। लोगों को पता भी है और वो उनसे मिलकर हो रहा है। फिर आप सोसाइटी को कैसे क्लीन बनाएंगे? दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। यूथ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यूथ ही तो हमारी होप है। किसी भी कंट्री की जो होती है वो यूथ ही होप होता है। जिस कंट्री का यूथ क्लीन, डेडिकेटेड, with a resolved single mind to serve the society, वही प्रोग्रेस करती है। लेकिन उसके बजाय कि यूथ खुद ट्रेंड हो। अब जिसने चिट्टा बेचना शुरू कर दिया, अब हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब है, हमको सोसाइटी को एक नेशनलिज्म में लाना है, रिलीजनिज्म में नहीं। फेथ इज अ पर्सनल इशू। दैट्स ट्रू। फेथ इज अ पर्सनल इशू। थैंक यू सो मच भूषण जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बिल्कुल, इतना आपने अच्छे आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस के। वो एनडी तिवारी ने बड़ी दफा बड़े अच्छा कहा था एक दफा जी हमारे जो गवर्नर भी, चीफ मिनिस्टर भी रहे, फिर गवर्नर भी रहे, जी। इंडिया नीड्स अनदर रेवोल्यूशन Hmm. and we are waiting for We it are waiting and it for it. should come it